तो नाउ वोडाफोन आइडिया देखिए, बहुत अब न्यूज का सिलसिला जो है ना वो चालू होने वाला है। यहां पर सेबी ने यहां पर रास्ता साफ कर दिया गवर्नमेंट का, अब इसको कोई भी टाल नहीं सकता। यानी कि रास्ता जो रुका हुआ था वोडाफोन आइडिया में हिस्सेदारी लेने का, जो आपको पता है कि मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था, मर्जर की भी बताई थी कि आगे किस तरीके से मर्जर हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी है भैया, ये पूरा पॉसिबिलिटी है। बीएसएनएल, एमटीएनएल और वोडाफोन का तीनों का जंगट यहां पर जो है मर्जर के लिए तैयार हो रहा हो। यहां पर पॉसिबिलिटी इतनी ज्यादा है क्योंकि तीनों कंपनियां ना अब गवर्नमेंट के पास है, हिस्सा पूरा गवर्नमेंट के पास जा चुका है। अभी और एजीआर का जो ड्यू है ना वो बनेगा, वो हिस्सा लेगी, सरकार हिस्सा लेगी। और यहां पर एक और अच्छी बात है शेयर होल्डर्स के लिए, यहां आपका शेयर जो है ना वो गिर नहीं सकता। बहुत कम चांसेस हैं कि भैया आपका शेयर गिरता हुआ नजर। क्यों आए? क्योंकि अगर शेयर गिरेगा तो वोडाफोन आइडिया में सरकार को यहां पर घाटा झेलना पड़ेगा। 1 रुपए भी गिरेगा तो सरकार को घाटा होगा, क्योंकि एजीआर ड्यूज जो है ना वो इक्विटी में कन्वर्ट हो रहा है। अब शेयर की वैल्यू अगर 0 रह जाएगी तो सरकार को क्या मिलेगा? तो वही बात है। चलिए पूरी रिपोर्ट देखते हैं और समझते हैं आगे क्या होना है। तो देखिए जो सोर्सेस यहां पर आए हैं भैया, 42 मिनट हो चुका है कुछ, सेबी ने क्लियर कर दिया, रास्ता साफ कर दिया। जो गवर्नमेंट का प्रपोजल था उसके लिए सेबी की मंजूरी चाहिए थी। हालांकि आपका जो प्रमोटर है, जो अभी इस वक्त जो है वो अब एक्चुअल में अब वो प्रमोटर ग्रुप नहीं रहा है, तो लेकिन इतना हिस्सेदारी नहीं है कि सरकार ने अगर कुछ बोल दिया ना तो हाँ में हाँ करनी होगी उनको, हाँ में ना नहीं कर सकते वो। और यहाँ पर कुमार मंगलम बिरला जी यहाँ पर सख्त खिलाफ थे कि एजीआर ड्यू को यहाँ पर जो है आप हिस्सेदारी में इक्विटी में कन्वर्ट नहीं करिए, लेकिन उनका जो कहने का मतलब था वो पूरा यहाँ पर जो है खारिज कर दिया गया है। सेबी ने अब क्लियर कर दिया है, अब कुछ नहीं हो सकता। अब यहाँ पर हो सकता है सुप्रीम कोर्ट आप चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट में भी ज़्यादा कुछ होना नहीं। तो यहाँ पर ना और ज़्यादा विवाद करने से कोई मतलब है नहीं। यहाँ पर प्रमोटर जो है, जो कुमार मंगलम बिरला जी हैं और वोडाफोन आइडिया है, वोडाफोन है जो कि यूके कंपनी है, वो दोनों अब उनकी हिस्सेदारी घटने वाली है। यहाँ पर क्यों घटने वाली है? ऐसा नहीं है कि ये शेयर बेच देंगे, नहीं, यहाँ पर नए शेयर जारी करे जाएंगे यहाँ पर सरकार को, तो सरकार के पास शेयर्स ज़्यादा हो जाएंगे और इनके पास शेयर उस मुकाबले कम दिखेंगे। तो इसका मतलब ये है कि पूरी तरीके से अब ये सरकारी कंपनी हो चुकी है, गवर्नमेंट कंपनी बन गई वोडाफोन आइडिया। तो अभी ना जिसने भी नहीं सुना वोडाफोन आइडिया का, देखिए यहां पर देखो, यहां पर पूरे चांसेस हैं कि मर्जर का तैयारी हो और उसके बाद एक कोई बड़ा इन्वेस्टर आए। मैं बात कर रहा हूं इंडिया में अगर कोई टॉप इन्वेस्टर अगर इसके अंदर हिस्सेदारी ले सकता है, मजाक नहीं कर रहा हूं। यहां पर मे भी पॉसिबल है अडानी ग्रुप जी, अडानी ग्रुप यहां पर जो है अगर ये मर्जर हो गया या कि बाकी वगैरह अगर किसी का बड़ा निवेश चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ अडानी ग्रुप है जो कि यहां पर हिस्सेदारी ले सकता है बाद में, जब 5G का, क्योंकि बैटल करना है, सबको लड़ाई लड़नी है 5G में। यहां पर आपका भाई वोडाफोन आइडिया लड़ेगा, आपका यहां पर जो है जियो लड़ेगा, आपका भारती एयरटेल। तो 3 कंपनियां तो सरकार के हाथ में पहुंच गई, 3 कंपनियां सरकारी हो गई आपकी। पहली बात तो एमटीएनएल जो कि लिस्टेड है, मर्ज करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। बीएसएनएल ये भी भैया सरकारी है, और तीसरी आपकी वोडाफोन आइडिया। अब ये 3 कंपनियां हो गई हैं आपका भाई सरकारी। तो सरकार को ज़्यादा दिक्कत नहीं है कि यहाँ पर पूरी सरकारी कंपनियों को पूरा मर्ज कर दिया जाए और एक सरकारी कंपनी यानी एक टेलीकॉम कंपनी बना दी जाए। और सरकार का ये तो बहुत पहले कह चुके हैं कि हमें 3 कंपनियां भारत के अंदर चाहिए है टेलीकॉम, इससे ज़्यादा हमें नहीं चाहिए। तो तीसरी कंपनी तो आपकी सीधे सरकारी दिख ही रही है, सरकारी बॉडी के अंदर ये 3 कंपनियां तो आ गई। तो कभी भी मर्ज कर इसको एक कंपनी बना देंगे तो क्या बुरी बात है, क्या अलग हो जाएगा? तो वो तीसरी कंपनी आपकी बन जाएगी और उसके बाद चौथी कोई यहाँ पर टेलीकॉम कंपनी आपकी भारत के अंदर है ही नहीं। तो 3 कंपनियां जो कि सरकार पहले से कह रही थी वो 3 कंपनियां भी बन जाएंगी। तो इनका जो अगर इस माइंड सेट से चल रहे हैं, देन यहाँ पर मैं आपको बताता हूं, यहाँ पर आपको बहुत ह्यूज बेनिफिट होगा। ह्यूज बेनिफिट कैसे शेयर होल्डर्स को होगा? क्योंकि यहां पर अगर मर्ज हो जाती है, पूरी तीनों कंपनियां अगर मर्ज हो जाती हैं, देन यहां पर एक तो सबसे बड़ा नेटवर्क होगा, सबसे बड़ा नेटवर्क, इवन यहां पर दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क होगा। ये जो 3 कंपनियां मर्ज कर देंगे ना तो ये दुनिया का तीसरा क्या सबसे बड़ा एक टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी बनेगी। ये अब जो भी हो मर्ज करने के बाद जो भी नाम रखते हैं भाई, बट यहाँ पर जो है अगर मर्जर हो जाता है तो आपके पहली बात तो सर्विस यूजर बेस सबसे बड़ा होगा, आपका भारती एयरटेल, आपका जियो, ये सब पीछे रह जाएंगे। तीसरे नंबर पे आपका वोडाफोन आइडिया है, अगर इसके यूजर बेस, बीएसएनएल के यूजर बेस और यहाँ पर जो है आपका एमटीएनएल का यूजर बेस अगर आप मिला दोगे, तीनों कर दोगे कंबाइन,
देन यहाँ पर आपको पता ही है कि भारती एयरटेल कुछ दिखेगी नहीं, जियो दिखेगी नहीं उसके सामने। तो इतना बड़ा यूज है। इवन यहाँ पर जो है आप टावर तो देखते ही हैं, बीएसएनएल की सबसे बड़ा स्पेक्ट्रम यहाँ पर जो है बीएसएनएल का ही है। तो बीएसएनएल से बहुत बेनिफिट मिल सकता है और कंपनी को रिवाइवल भी करना है बीएसएनएल को। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि कड़ी पर कड़ी जुड़ती जा रही हैं। अब ऐसा होता है आगे या नहीं होता है ये तो नहीं पता, बट 8 रुपए में क्या वोडाफोन आइडिया आपके लिए अच्छा है या बुरा है, मैं आपको एक क्लियर बात बता देना चाहता हूं। तो अभी देखिए 8 रुपए में, देखो 8 रुपए 55 पैसे खोने के लिए क्या है। सबसे पहली बात तो ये देखिए, रिस्क आपको लेना होगा। अगर आपको कोई 5G कंपनी चाहिए, आप भारती एयरटेल पर आप हाथ अगर नहीं रख पा रहे हो, आपके पास इतना अमाउंट नहीं है कि भारती एयरटेल के अंदर निवेश करें। 10 शेयर में भारती एयरटेल में कुछ नहीं होगा। 8,000 रुपये अगर भारती एयरटेल में लगाओगे आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये फैक्ट है। ये कोई अगर नहीं कहेगा, लेकिन मैं कहता हूं 8 रुपये, अगर 8,000 रुपये आप 10 शेयर के लिए आप लगाते हैं तो कितना चला जाएगा भारती एयरटेल? 2,000 रुपये। देन यहाँ पर 2,000 जाने में उसे कितना समय लगेगा, आप ये सोचिए। तो वही चीज़ है, इसको सोचना बहुत जरूरी है, इसको मानना बहुत जरूरी है कि 8,000 में आपको कुछ नहीं होना, बट 8,000 में यहाँ पर हो सकता है वोडाफोन आइडिया। ये मेरा मानना है। ये अगर आप गलत कहेंगे, हाँ मैं गलत हूँ, ऐसा कह सकते हैं कि भैया वोडाफोन आइडिया की हालत सही नहीं है, कैसे 8,000 इस पर लगा दें, बट यहाँ पर रिस्क रहेगा, रिस्क रहेगा। ये तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है, आप इसको भूल नहीं सकते, हटा नहीं सकते। तो यहां पर अगर कोई रिस्क ले सकता है, 8 रुपए में कुछ बचा ही क्या है? कुछ नहीं बचा है एक्चुअल में। 8 रुपए में क्या आपका जाएगा? तो ये अगर आप मान कर चलते हैं, देन आपके लिए वोडाफोन आइडिया बहुत सही है, ठीक है, आपका बढ़िया है। बट अगर कोई भारती एयरटेल में निवेश कर सकता है, देखिए ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कितना शेयर चाहिए होगा भारती एयरटेल में, अच्छा अमाउंट, अच्छा है एक रिटर्न पाने के लिए आपको एटलीस्ट वहाँ पर जो है 60 से 70 शेयर तो एक छोटे से रिटेल इन्वेस्टर को वहाँ पर चाहिए। 60 से 70 का यानी कि 56,000 के आसपास का निवेश तो भारतीय एयरटेल में चाहिए, क्योंकि 800 रुपये के 700 के आसपास का शेयर है, 750 के आसपास का। अगर आप 70 शेयर लोगे 749 लमसम आपका वही है 52-53,000 के आसपास का निवेश रहेगा। अगर आप इतना कर सकते हैं उसमें, देन आप कर सकते हैं, क्योंकि भारतीय एयरटेल तो इससे भी ज़्यादा अच्छी है, वो तो ग्रो करेगी 5G में। बट अगर यहाँ पर आपका रिस्क की कैपेसिटी है, आपके पास 20,000 ही रुपये हैं या 25,000 रुपये, देन यहाँ पर आपके लिए वोडाफोन एक रिस्क की बैट है। तो बट यहाँ पर जो है रिस्क रिवार्ड आपके लिए फेवरेबल रहने वाला है, क्योंकि 8 रुपये ऐसा नहीं है कि 80 रुपये वहाँ पर खोने के लिए बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर भी खोने के लिए बहुत ज़्यादा है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। 8 रुपये 55 पैसे में कोई बिग अमाउंट नहीं है। तो इसको अगर ये आपका माइंडसेट क्लियर है, देन आपके लिए यहाँ पर है, आप खोने के लिए तैयार हैं तो आपके लिए वोडाफोन है, लेकिन यहाँ पर पाया भी बहुत ज़्यादा जा सकता है। तो देखते हैं, गवर्नमेंट आ रही है, लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। कुछ पॉजिटिव होगा, लेकिन कुछ नेगेटिव्स भी हैं कि गवर्नमेंट के हाथ में जा रही है, इक्विटी बढ़ने वाली, ये सारी चीज़ें नेगेटिव है। बट यहाँ पर गवर्नमेंट आएगी, अगर कुछ अच्छा फैसला लेती है बीएसएनएल और एमटीएन को लेकर, तो यूज पॉजिटिव हमारे लिए हो सकता है। तो उम्मीद है आपको बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर इस वीडियो में कुछ गलती लगती है, आपका क्या कहना है वोडाफोन आइडिया के ऊपर, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।